उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी दोनों जगहों से चुनावी यात्रा करके आए हैं। वहां से सारे चीजों को लेकर के आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर गणित क्या है भारतीय जनता पार्टी का। सर, ये दोनों जो सीटें हैं वो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत से देखा जाए तो चाहे आजमगढ़ हो, रामपुर हो, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों की क्या आशाएं हैं इन दोनों जगहों पे? देखिए, सबसे खास बात इस चुनाव की ये है कि इस बार यहाँ चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है और जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही लोकसभा पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहाँ के आम जनमानस को धोखा दिया। आम जनमानस ने उन्हें चुना था उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ ना सेवा की और उल्टे वहाँ के मैदान को छोड़ के वो भाग गए। तो वहाँ के आम जनमानस में एक रोष है और वहाँ की आम जनमानस एक स्थायी नेतृत्व चाहती है और सबका ये मानना है कि अगर विकास की बात कोई कहता है और धरातल पर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रहे हैं। आज वोटिंग का दिन है और सुबह से ही जो रुझान है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जी काउंटिंग के दिन आप देखिएगा कि हमारे दोनों प्रत्याशी जनता के आशीर्वाद से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके आएंगे। वो सदन में जाएंगे और वहां जाके आजमगढ़ की और रामपुर की जो ज़रूरतें हैं, जो आवाज़ है, उसको उठाएंगे, वहां की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेंगे, वहां के विकास के लिए पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। सर, एक जो लगातार बातचीत की जा रही है कि दोनों जगहों पे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2022 का जो परिणाम आया है उससे एक क्लियर स्थिति हुई है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट बैंक रहा है। इस चुनौती को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अभी तक ये ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक आने में कतराता रहा है, लेकिन क्या ये झिझक टूटी है? आप मंत्री बने हैं, आप दोनों जगहों पर गए हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर बिना भेदभाव के ले गए और हर योजना का सीधा लाभ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को मिला है। चाहे वो आप राशन योजना उठाइए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को मिलने का काम हो, हमने दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसका सीधा लाभ हमारे मुस्लिम समुदाय को मिला है, जिससे एक विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ है कि अगर उनकी कोई तरक्की की बात सोचता है, कहता है, करता है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और जिस तरीके से धरातल पे हमने उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम किया है, तो जो विश्वास उनके बीच में आया है वो विश्वास आप देखिएगा हमको वोट के रूप में मिलेगा और तमाम मुस्लिम वर्ग, उनकी शिक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, उनका रोजगार हो, उनकी उन्नति हो, उनकी तरक्की हो, उसके लिए ठोस कदम उठाया है तो हमारी सरकार ने उठाया है। चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास कार्य हो, चाहे मदरसों का आधुनिकीकरण करके उनको शिक्षा में और उन्नति की ओर ले जाना हो, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रा का डेवलपमेंट करना हो, चाहे अन्य कोई भी माध्यम हो, हर जगह हमने मुसलमानों की तरक्की के लिए ठोस काम किए हैं और आज का मुस्लिम वर्ग ये समझ चुका है कि उसके उन्नति के रास्ते कोई खोलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो इस नाते उनका विश्वास भी हमारे पार्टी की तरफ बढ़ा है और उनका भी वोटिंग परसेंटेज हमारे लिए बढ़ेगा। आप इस उपचुनाव में देखिएगा और मुस्लिमों के अंदर एक विश्वास है, मुसलमान तेजी से हमारी पार्टी से जुड़ रहा है क्योंकि हम साफ नियत के साथ विकास की बात कहते हैं। बतौर विपक्ष अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का इसलिए भी वहाँ पे स्थिति मजबूत है। आप लोग अपने सबसे मजबूत समय में आजमगढ़ का किला नहीं तोड़ पाए हैं, रामपुर का किला नहीं तोड़ पाए हैं। हालांकि रामपुर में आप लोगों ने 2014 में जीत दर्ज की थी, 2019 में हारे हैं। ये उपचुनाव आगे की भी रणनीतियाँ तय करने के लिए काफ़ी होगा। क्या इससे आगे की भी रणनीतियाँ तय होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, रणनीति तो वहाँ की जनता ने बना ली है। अगर मैं आजमगढ़ की बात करूंगा तो आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जनता ने जिता के अपनी सेवा के लिए भेजा था, लेकिन दिल्ली के लोकसभा में एक भी प्रश्न या एक भी सवाल, एक भी स्टेटमेंट अखिलेश जी का
आजमगढ़ के विकास के लिए नहीं था, जिससे वहां की जनता आहत है। यही हाल रामपुर का भी है। रामपुर में भी उन्होंने नेता चुन के भेजा ताकि रामपुर के विकास की बात वो करें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता का लाभ हो। तो आज जनमानस देख रहा है कि कोई बात विकास की करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए वो हमारे पार्टी के पक्ष में है। हमारे ऊपर उनका विश्वास है और इस उपचुनाव में हम भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बसपा की भी हम बात करें, क्योंकि बसपा पर 2022 के चुनाव से लगातार आरोप लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो रही हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। आजमगढ़ में वो चुनाव लड़ रही हैं और बसपा का एक कहना है कि दोनों नेता जो है कि बाहरी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के। उनका नेता स्थानीय है और मुस्लिम समाज से आते हैं और वहाँ की सियासत के मुफीद हैं वो। तो उनके इन आरोपों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय नेता नहीं मिल रहे हैं आजमगढ़ में, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले? जिस तरीके से आजमगढ़ में 2019 का लोकसभा चुनाव जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते थे, वो जितनी बार आजमगढ़ नहीं गए होंगे, उससे ज्यादा बार हमारे जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं वो आजमगढ़ गए। लगातार कोरोना काल में भी वो आजमगढ़ में एक्टिव रहे, आजमगढ़ की जनता से मिलते रहे, आजमगढ़ की तरक्की के लिए काम करते रहे वो। और लगातार कोई भी योजना हो, उस योजना में सक्रियता के साथ दिनेश लाल यादव जी ने अपनी भूमिका निभाई, आजमगढ़ तक तमाम योजनाएं पहुंचाने का काम किया, वहां के आम जनमानस के बीच में रहे, वहां के आम जनमानस का विश्वास जीता और इसीलिए हमारी पार्टी ने उनको फिर से पुनः टिकट दिया है और वो पूरी तत्परता से आजमगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर हम इस बार जो भारी बहुमत से जीत हासिल करके जब सदन में जाएंगे तो आजमगढ़ की उन्नति के लिए दिनेश लाल निरहुआ जी पूरी तन्मयता से काम करेंगे, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो उस गांव की मिट्टी से जुड़े हैं और जो व्यक्ति धरातल से जुड़ा होता है वो धरातल की स्थितियां समझता है और वो वाकई ठोस काम करता है उन्नति के लिए। तो वही सारे काम हमारे प्रत्याशी दिनेश निरहुआ जी करेंगे और हम आजमगढ़ की विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। अंतिम सवाल है सर, आप युवा राजनीति से आते हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं। अग्निवीर योजना पे जिस तरीके से युवाओं में रोष उत्पन्न है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कहाँ पे चूक हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे? देखिए, हम लगातार संवाद स्थापित करके इस योजना का लाभ बता रहे हैं और धीरे धीरे तमाम युवा वर्ग को ये बात समझ में भी आने लगी है। और जिस तरीके से अर्ली एज में ही हमारा युवा वर्ग एक अनुशासित जॉब प्रोफाइल में आएगा और एक अनुशासन के साथ साथ उसको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, उसके जीवन को एक दिशा मिलेगी, तो निश्चित तौर पे पूरे जीवन भर वो अनुशासन, वो उसकी दिशा उसके लिए सकारात्मक काम करेगी। और पूरे जीवन के लिए हमने अलग अलग मंत्रालय ने भी ऑफर दिया है कि जो भी उसमें जॉब करके आएंगे उनको वेटेज मिलेगा, उनको प्रिविलेज मिलेगा। और हम लगातार संवाद स्थापित करके चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। और आप देखिए, अब पूरे देश भर में इस चीज़ का स्वागत हो रहा है। कुछ लोगों ने इसके बारे में भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन युवा वर्ग अब समझ चुका है और पूरी तत्परता से इस योजना का लाभ युवा वर्ग उठाएगा और अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये दानिश आजाद अंसारी हैं, योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर, दोनों जगहों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।